नान की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जो बेसिक नान होता है आप उसको घर पर कैसे बना सकते हैं। बेसिक नान की रेसिपी है। उसके बाद तो आप इसके ऊपर गार्लिक लगा लें तो यही नान जो है गार्लिक नान बन जाएगा, और इसके ऊपर तिल लगा लें तो यही नान आपका रोगनी नान बन जाएगा। और इसमें हम बिल्कुल भी ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ईस्ट के बगैर हम इस नान को तैयार करेंगे। ईस्ट के साथ भी बहुत मज़े का नान तैयार होता है, लेकिन उसको अगर ओवन में आप बनाएं तो ज़्यादा मज़े का बनता है। लेकिन हम आज बनाएंगे तवे के ऊपर। स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। सबसे पहले जो है नान की डो को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसको बनाने के बाद हमें थोड़ी देर रेस्ट पर भी रखना है। तो 3 कप हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने इस कप से नाप कर लिया है। हाफ कप हम दही ले लेंगे। दही आपकी ठंडी हो नॉर्मल हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टी स्पून। बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून हमें चाहिए होगा। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे और नीम गर्म पानी से इसको गूंद लेंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और बहुत नरम सी डो आपने गूंदनी है। और कोशिश करिएगा कि नीम गर्म पानी से आप इसको गूंदें। उसका फ़ायदा ये होगा कि 10 से 15 मिनट आप इसको रेस्ट पे रखेंगे डो को। उसके बाद आपकी डो बिल्कुल तैयार होगी नान बनाने के लिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल पानी से डो को गूंदेंगे तो फिर इसको आपको आधा घंटे के लिए रेस्ट पे रखना पड़ेगा, ताकि अच्छी तरह से जो खमीर है आटे में उठ जाए और हमारे नान जो है बहुत फूले हुए और सॉफ्ट से तैयार हों। आप देख सकते हैं कि मैंने जो नान की डो गूंदी है कितनी सॉफ्ट है। आपकी भी इसी तरह सॉफ्ट नान की डो होनी चाहिए। अगर आप सख्त डो गूंदेंगे जैसे हम आटे के लिए या घर की रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, अगर आप उस तरह की डो गूंदेंगे तो आपके नान बिल्कुल भी सॉफ्ट और फ्लफ़ी नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। थोड़ा सा स्टिकी लगेगा आपको हाथ पे, लेकिन आपने सॉफ्ट डो ही गूंदनी है। अब इसको रेस्ट पे रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट रेस्ट पे रखने के बाद बहुत अच्छा खमीर उठ चुका है हमारी डो के अंदर। अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। पेड़ा बनाते हुए अगर थोड़ा सा जो डो है हाथ पे चिपके तो आपने खुशके का इस्तेमाल कर लेना है, या मैदा जो होता है उसका इस्तेमाल करना है, ताकि हाथ पे डो ज़्यादा चिपके ना और इजीली आप इसको रोल कर सकें। अच्छा, थोड़ा सा आपने मोटा इसको बेलना है। जैसे हम घर पे चपाती बनाते हैं उतना पतला आपने नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा बेलेंगे और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, क्योंकि हम इसको तवे पे बनाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा मोटा नान आपका होगा ना तो वो गिर जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि हम बना रहे हैं नान और नान के ऊपर निशान ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो इस तरह उंगली की मदद से आपने इसके अंदर होल कर लेने हैं या निशान लगा लेने हैं। वरना मार्केट से सांचा भी एक मिलता है जो नान के ऊपर रखा जाता है, ताकि जो नान के ऊपर एक डिज़ाइन सा होता है वो बन जाए। लेकिन हम क्योंकि घर पर बना रहे हैं तो हम इस तरह हाथ की मदद से भी ये निशान बना सकते हैं। एक साइड पे हम इसके पानी लगा लेंगे और जो पानी वाली साइड है वो हम तवे के ऊपर डालेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। अक्सर आप लोगों का सवाल आता है कि तवे पे जो नान है वो चिपकता नहीं है, तो उसकी कुछ वजूहात हैं। आप उन चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप परफेक्ट नान घर पर तवे पे बना सकेंगे। तो पहली चीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस पे आप नान बना रहे हैं वो तवा आपका आयरन का होना चाहिए या एल्युमिनियम का होना चाहिए। नंबर 2, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका तवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए जब आप नान उसके ऊपर डालें। आप देख सकते हैं जब मैंने पहला नान तवे पे डाला था उस वक़्त शायद मेरा तवा इतना गर्म नहीं था, तो वो थोड़ा-सा मेरा नान एक साइड से उतर रहा था, अलग हो रहा था। लेकिन उसके बाद जितने भी नान मैंने बनाए वो सब बहुत अच्छी तरह से तवे पे चिपके थे, क्योंकि तवा अच्छी तरह से गर्म हो चुका था। तो एक तो तवा आपका बहुत गर्म होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जब आप तवे को उल्टाएंगे तो आपने एकदम से तवे को पूरा उल्टा नहीं कर देना है। थोड़ी देर तवे को आपने 45 के एंगल पे टिल्ट करके रखना है। जब आपका नान ऊपर से थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो फिर आपने तवे को बिल्कुल टेढ़ा करके उसको सेकना है सारी साइडों से नान को, ताकि अच्छी तरह से कलर हर जगह से आ जाए। लेकिन अगर आप एकदम से तवे को उल्टा कर देंगे तो नान जो है वो गिर सकता है, क्योंकि वो नीचे से तो पक चुका है लेकिन ऊपर से भी कच्चा है। तो कच्चा होने की वजह से वो थोड़ा सा हैवी है तो वो गिर सकता है। जब वो ऊपर से थोड़ा सा पक जाएगा तो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, तो आप उसको फिर तवे को जब उल्टा करेंगे पूरी तरह से तो आपका नान बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो इन 3 चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा तो इंशाल्लाह आप घर पर परफेक्ट नान बना सकते हैं। थोड़ा सा बटर या ऑयल लगा लेंगे नान के ऊपर, इससे नान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा कमेंट्स में।
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।